नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। भारत ब्राजील की नई साझेदारी खेती, डेयरी और एआई से बदलेगा किसानों का भविष्य। सलेम साबूदाना पहुंचा कनाडा, जीआई टैग से किसानों को मिलेगा बेहतर दाम। गुजरात में 23 फरवरी से एमएसपी पर तुअर खरीद, 1,33,000 किसानों को मिलेगी राहत। योगी सरकार का मिशन प्राकृतिक खेती बुंदेलखंड बनेगा बदलाव की मिसाल। 3 साल में प्याज किसानों को 701 करोड़ बीमा क्लेम, लेकिन निर्यात में गिरावट। भारत ब्राजील की नई साझेदारी। भारत और ब्राजील अब खेती, डेयरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। ब्राजील के कृषि मंत्री पाउलो टेक्सरा का मानना है कि अगर दोनों देशों के किसान मिलकर काम करें तो इसका असर सिर्फ उनकी आमदनी पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खेती पर दिखाई देगा। उनका कहना है कि भारत और ब्राजील की साझेदारी वैश्विक कृषि बाजार में एक नई ताकत बन सकती है। उन्होंने भारतीय किसानों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए बेहतरीन नतीजे हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से ब्राजील चाहता है कि भारतीय किसान वहां जाकर बड़े पैमाने की खेती और नई तकनीकों को समझे और साथ ही उसे भारत में अपनाए। डेयरी सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच दिलचस्प सहयोग हो रहा है। ब्राजील में भारतीय गिरगाय की नस्ल ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब उसी अनुभव को भारत तक वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खेती का भविष्य बताते हुए कहा गया है कि एआई से फसल की निगरानी, जोखिम कम करने और पैदावार को बढ़ाने में किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर भारत की तकनीक और ब्राजील के अनुभव के मेल से किसानों के लिए एक नया और बेहतर दौर शुरू होने जा रहा है। सलेम साबूदाना पहुंचा कनाडा। भारत का मशहूर सलेम साबूदाना देश की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। जी हां, एपेडा की मंजूरी के बाद तमिलनाडु के सलेम से जीआई टैग वाला साबूदाना अब पहली बार सीधे कनाडा भेजा गया है। खास बात यह है कि मार्च 2023 में जीआई टैग मिलने के बाद ये पहला मौका है जब उत्पादकों की संस्था सागोसर्व ने खुद बिना किसी बिचौलियों के निर्यात किया है। सलेम लंबे समय से साबूदाना और स्टार्च उद्योग का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ टैपियोका की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिससे तैयार साबूदाना देश भर में खाने और व्रत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इस उद्योग से हजारों किसान, खास करके जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए, जिनकी आजीविका इसी पर निर्भर है। अब जीआई टैग और सीधे निर्यात से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पहले जहां सलेम का साबूदाना देश के अलग अलग राज्यों तक सीमित था, वहीं अब ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। एपेडा का लक्ष्य है कि ऐसे और जीआई उत्पाद सीधे विदेश बाजारों तक पहुंचे, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और भारतीय कृषि उत्पादों की चमक दुनिया भर में फैल सके। 1,33,000 किसानों को बड़ी राहत। गुजरात के तुअर उगाने वाले किसानों के लिए ये वाकई राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 23 फरवरी से पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि जिससे सीधे तौर पर करीब 1,33,000 किसानों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि सरकार का मकसद किसानों को उनकी फसल का सही दाम और लाभकारी दाम दिलाना है। इसी सोच के तहत साल 2025 से 26 के लिए तुअर का एमएसपी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया और ये कीमत बुआई से पहले ही घोषित कर दी गई थी। इसका असर ये हुआ कि किसानों ने इस बार ज्यादा रकबे में तुअर की खेती की है। खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य भर में करीब 130 केंद्र बनाए गए हैं। जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है, उन्हें बारी आने पर एसएमएस से सूचना दे दी जाएगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि संदेश मिलने के बाद ही केंद्र पर पहुंचे और कुल मिलाकर ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। बुंदेलखंड बनेगा बदलाव की मिसाल। उत्तर प्रदेश में खेती की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। एक साफ रणनीति के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब तक करीब 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जा चुका है, जो जल्द ही 1,00,000 हेक्टेयर के आंकड़े को छूने वाला है। इस पूरे अभियान में बुंदेलखंड को खास फोकस एरिया बनाया गया है, जहां इसे एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ जीवामृत और घन जीवामृत जैसे उपायों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो रही है। इससे खेती की लागत घट रही है और किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ी है।
सरकार किसानों को प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है ताकि ये प्रणाली मुख्य धारा में आ सके। इससे न सिर्फ मिट्टी और पानी की सेहत सुधरेगी बल्कि किसानों की आय, लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों को फायदा होगा। कुल मिलाकर बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती में बदलाव की मिसाल बनकर उभर रहा है। प्याज किसानों को 701 करोड़ बीमा क्लेम। प्याज उगाने वाले किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक अहम जानकारी सामने आई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2022 से 23 से 2024-25 के बीच 3 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्याज किसानों को करीब 701.54 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया है। इस दौरान 27 लाख से ज्यादा किसानों ने प्याज की फसल का बीमा कराया था। क्लेम और आवेदन दोनों मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा और उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सरकार का कहना है कि PMFBY योजना बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक किसानों को सुरक्षा देती है ताकि प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। इसका मकसद प्याज जैसी संवेदनशील फसलों में किसानों की आमदनी को स्थिर रखना है। हालांकि दूसरी ओर प्याज के निर्यात से मिलने वाली कमाई में गिरावट आई है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच एक्सपोर्ट से 20% कम आय दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार नीति बदलने और निर्यात प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति कमजोर हुई है, जिसका असर सीधे किसानों और मंडी कीमतों पर पड़ा है। इसी के साथ किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।